हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। आज ही हम छोटा सा एक वीडियो आपसे शेयर करने जा रहे हैं रिलेटेड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो काफ़ी सारे बच्चे यूजुअली छोड़कर ही चले जाते हैं, और वो है क्रोमेटोग्राफी। शायद क्योंकि एनसीईआरटी में जिस तरीके से दिया हुआ है वो बच्चों को समझ नहीं आता, और बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इसे कवर भी नहीं करते। तो लेट अस रिवाइज क्रोमेटोग्राफी इन शॉर्ट for your JEE, as well as same is for your NEET exams also. Okay, so let's do chromatography. क्रोमेटोग्राफी पे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि आपको एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में अंतर पता होना चाहिए, है ना। एब्जॉर्प्शन व्हेन किसी सरफेस के अंदर भी सॉल्वेंट चला जाता है तो एब्जॉर्प्शन होता है, और क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन, नॉट ऑन एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। सिर्फ सरफेस पर ही जो भी आप चीज़ डालेंगे, इट कुड बी गैस, इट कुड बी लिक्विड, वो सिर्फ सरफेस पर ही अटैच होगी, उसे हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक, अब ये जो क्रोमेटोग्राफी है ये काफ़ी नई स्ट्रीम ऑफ एनालिसिस, स्ट्रीम ऑफ प्योरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन है। इट वाज इन मतलब इंट्रोड्यूस्ड इन ओनली 1901 बाय अ रशियन बॉटनिस्ट। ओके, और ये आज जो है बायोकेमिस्ट्री में, बायोलॉजी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले कर रही है। ओके, तो ये जो रशियन बॉटनिस्ट थे इन 1901 में, मिखाइल श्वेट, है ना, इन्होंने ये पूरी प्रोसेस ढूंढी थी। इन्वेंटेड एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, इन्होंने ये पूरी चीज़ ढूंढी थी। और कब? व्हेन ही वाज डूइंग रिसर्च on plant pigments, during his research on plant pigments। ठीक, उन्होंने शब्द जो कॉइन किया था क्रोमेटोग्राफी, ही कॉइन द टर्म। ये जो टर्म है ये भी उन्होंने ही प्रेजेंट करी है, ग्राफी। ओके, ये उन्होंने 1906 में करी थी, प्रोसेस ढूंढ ली। उसके बाद टर्म जो है 1906 में करी, और इसका जो ओरिजिन है, ये कहाँ से उन्होंने कॉइन करी, तो फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ग्रीक में क्रोमा जो होता है ये होता है कलर, एंड ग्राफोस जो होता है इसका मीनिंग होता है टू राइट, लिखना। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से उन्होंने ये शब्द कॉइन किया था। आज की डेट में अगर हम क्रोमेटोग्राफी को लेकर बात करें तो क्रोमेटोग्राफी टुडे इज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन अ सैंपल by distribution of the components between two phases। आइए मैं इस डेफिनेशन को लिखते हुए ही समझाऊं। टुडे इज द मेथड ऑफ separation of components in a sample by distribution of the components between two phases। कौन से? वन, जिसे आप कहेंगे कि ये स्टेशनरी फेज है, एंड वन दैट मूव्स, उसे आप कहेंगे कि ये मोबाइल फेज है ना। वन दैट मूव्स इज अ मोबाइल फेज। ये सब यूजुअली ही हम बात कर रहे हैं, बट नॉट नेसेसरीली इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये बात आप
कॉलम क्रोमेटोग्राफी पे एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज दिस इज करेक्ट। ठीक, अब आज की डेट में IUPAC ने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है क्रोमेटोग्राफी को, क्योंकि इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट मेथड। तो हम इस पे पूरा एक ब्रांच बन गया है, बहुत अच्छी स्टडी इस पे होती है। इट इज़ अ फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन, आप अलग अलग कर सकते हैं, इन विच द कंपोनेंट्स टू बी सेपरेटेड, जिनको आपको अलग अलग करना है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इनको बंटवारा कैसे होता है, टू बी सेपरेटेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू phases, one of which is stationary phase and the other is mobile phase, which moves in a डेफिनेट डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव करता हुआ दिखेगा आपको। ठीक, एक होगा स्टेशनरी फेज और एक होगा मोबाइल फेज। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक, अब ये बात तो हम पहले ही कह चुके हैं कि जो वर्ड है ये कॉइन हुआ है फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। ठीक, तो क्रोमा एंड ग्राफीज को हम आज भी कंटिन्यू कर ही रहे हैं। अब जो ये टेक्निक है ना, इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो क्या है, इज बेस्ड ऑन सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस constituents of a mixture between two phases, दो अलग अलग phases में इनका कैसे बंटवारा होगा। अब जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड भी हो सकती है या लिक्विड भी हो सकती है। जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी में इट इज़ अ पेपर ट्रैप्ड इन वाटर ट्रैप्ड इन पेपर, तो वहाँ वो लिक्विड हो गया। और सॉलिड जैसे आप कह सकते हैं इन TLC, एल्यूमिना का जो लेयर है वो आपका सॉलिड फेज का स्टेशनरी फेज हुआ। मोबाइल फेज जो है वो लिक्विड हो सकता है, जैसे एसेटोनाइट्राइल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ये सब, या गैस भी हो सकता है। आपके पास गैस क्रोमेटोग्राफी भी अवेलेबल है, राइट। आइए इसका मैं आपको एक छोटा सा वीडियो, क्रेडिट गोज टू अदर चैनल ऑफ कोर्स, ठीक, सम फॉरेन चैनल, उनसे हम एक एनिमेशन उन्होंने बहुत ही सुंदर क्रोमेटोग्राफी को लेकर दिया है। इससे काफ़ी क्लियरेंस आ जाती है, काफ़ी समझ आ जाती है कि क्या है। आइए मैं वो आपको यहाँ एक बार दिखाती हूँ। चलिए, अब इसे देखने के बाद कि जनरल क्रोमेटोग्राफी इस तरीके से फंक्शन करती है, अब हम आते हैं बेस्ड ऑन नेचर ऑफ स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज, कि भाई किस तरीके का आप स्टेशनरी या मोबाइल फेज यूज़ कर रहे हैं, क्रोमेटोग्राफी का बंटवारा किया गया है। ओके, क्रोमेटोग्राफी इज क्लासिफाइड एज, तो अगर मैं जो बेसिक ले लूँ कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट स्टेशनरी फेज को लिया, मैंने आपसे कहा था कि स्टेशनरी फेज दो हो सकता है, या तो ये सॉलिड हो सकता है और या फिर ये लिक्विड हो सकता है। ठीक, अब अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड है तो मोबाइल फेज दो तरह के हो सकते हैं। ठीक, अब
मोबाइल फेज सॉलिड के ऊपर की बात कर रहे हैं कि इफ मोबाइल फेज इज लिक्विड और द मोबाइल फेज इज गैस। व्हेन इट इज लिक्विड, ओके, तब उसका नाम होता है लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, और हमें इसी से ही ज़्यादा काम पड़ता है। और इसी में आप अब दो का बंटवारा देखते हैं। इसी के अंदर आपको एडजॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी देखने को मिलती है, क्रोमेटोग्राफी देखने को मिलती है, और या फिर एडजॉर्प्शन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी देखने को मिलती है। इन दोनों में ही आपका जो स्टेशनरी फेज़ है वो सॉलिड है, और जो मोबाइल फेज़ है वो लिक्विड आप यूज़ करते हैं। अब हियर दिस गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बट दिस इज़ नॉट इन सिलेबस। ओके, ये जो है ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसको हम आगे नहीं लेकर चल रहे हैं कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, सब में हम नहीं जा रहे। लिक्विड है अगर आपका स्टेशनरी फेज़, फिर से हम आते हैं इसमें मोबाइल फेज़ का क्या बंटवारा हो सकता है। तो इसमें भी वही दो चीज़ें हो सकती है, भाई आपका मोबाइल फेज़ भी लिक्विड है या आपका मोबाइल फेज़ गैस है। ठीक, अब अगर आपका मोबाइल फेज़ लिक्विड है तो इट इज़ कॉल्ड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक, गैस में इट इज़ अगेन गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, बट अगेन नॉट इन सिलेबस। ठीक, दिस इज़ ऑल्सो आउट ऑफ सिलेबस, सो हम इसको नहीं करेंगे। अगेन वी लिमिट अस टू लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इसके अंदर आती है, और रिवर्स फेज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इसके अंदर आती है। बट अब इसमें देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस। ठीक, हमें इसमें से सिर्फ पार्टीशन पेपर क्रोमेटोग्राफी करनी है। बेसिकली पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी आती है लिक्विड के अंदर। ये सारी जो है ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी ही बनने वाली है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। उसमें से हमारे को सिर्फ इसमें से पार्टीशन पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ व्हाट वी हैव टू डू। ठीक, मतलब पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपका मोबाइल फेज़ भी लिक्विड है और आपका स्टेशनरी फेज़ भी लिक्विड होगा। ठीक, चलिए, तो इसमें हमें जो तीन करनी है, थिन लेयर, कॉलम एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी, उनमें सबसे पहले हम करने जा रहे हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब देखिए, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आप क्या करते हैं, आप कॉलम बनाते हैं, यू मेक सच कॉलम्स। ओके, इस तरह के कॉलम होंगे। आप ऊपर से इसमें मिक्सचर डालेंगे। ये जो है आपका मिक्सचर है, दिस इज योर इम्प्योर मिक्सचर। और ये स्टेशनरी फेज़ है, जो बड़े बड़े आपने ये डाल रखे हैं ना, ये जो कॉलम्स बनते हैं, ये कॉलम या तो हो सकता है कि आप बनाएं एल्यूमिना का, ग्लास का। ठीक, कॉलम्स आर मेड ऑफ सिलिका और एल्यूमिना और ग्लास, वूल एसेट्रा। ठीक, इन चीज़ों के कॉलम्स बनते हैं, और इसके अंदर आपने इम्प्योर कंपाउंड डाला, अब इम्प्योर सब्सटेंस डाला। इम्प्योर सब्सटेंस धीरे धीरे इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एंड देन यू ऐड मोबाइल फेज इन इट। उसके बाद आप इसमें
ऊपर से यू ऐड मोबाइल फेस, और ये जो होगा वो इट इज वन लिक्विड और मिक्सचर ऑफ लिक्विड, ठीक। और इसको हम बोलते हैं इल्यूएंट। उसे हम क्या बोलेंगे? इल्यूएंट। इल्यूएशन करा रहा है, ये सेपरेशन करा रहा है, ये इस तरह से हम इसे डालेंगे, ठीक। अब जब आपने डाला तो ये देखिए, बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन विथ मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस, ये इस तरह से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होते चले गए, ठीक। अब आप देख रहे हैं कि ब्लू जो है वो ज़्यादा फास्ट डाउन जा रहा है, तो वो पहले निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक। आप जैसे से आगे बढ़ेंगे, देयर इज़ अ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। ये कहाँ, यहाँ पर बात हो रही इसके कॉन्सेंट्रेशन की, सडन राइज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस ब्लू सब्सटेंस, देन बीच में कुछ नहीं आएगा, एंड देन आफ्टर सम टाइम यू विल हैव अ ग्रीन सब्सटेंस, ठीक। इज दैट क्लियर? नाउ द पॉइंट टू रिमेंबर इज द वन या कंपाउंड having more interaction with stationary phase will move slow, वो धीमे आएगा, and thus will be last to come आउट ऑफ द कॉलम, ठीक। और जिसका इंट्रैक्शन स्टेशनरी फेस से कम होगा वो जल्दी बाहर आएगा, वो फर्स्ट टू कम आउट ऑफ द कॉलम होगा। और इसी चीज़ को क्वेश्चन ने पूछा है ना, मेरे ख्याल से 2020 में मेंस में क्वेश्चन आया है, अभी करते हैं हम। तो ये देखिए, ऊपर से सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, ये मिक्सचर है, इस सॉल्वेंट धीरे धीरे इनको लेकर चला। अब ये भी तो डिपेंड करता है ना कि किस सॉल्वेंट से इनका इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक। देखिए बी और सी, ए जो है वो डेफिनेटली स्टेशनरी फेस से ज़्यादा एफिनिटी दिखा रहा है, बी और सी आगे बढ़ा। उसके बाद सी जो है सबसे कम एफिनिटी दिखा रहा है, स्टेशनरी फेस से तेज़ी से बाहर जा रहा है। तो ऑर्डर ऑफ इल्यूएशन इज सी बी ए, सबसे पहले सी इल्यूएट हुआ बाहर, देन बी, देन ए। दैट इज़ हाउ दे आर मूविंग आउट, ठीक। इस तरह का इनका मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट हम ले रहे हैं इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। It is again a solid, liquid solid adsorption पर based chromatography। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें जो आपने कभी स्लाइड्स देखी हों ग्लास की, ठीक, वो हम लेते हैं। We take slides, we paste them, है ना, उनके ऊपर हम लगाते हैं, paste them with या तो आप Al2O3 या सिलिका जेल इस पे लगाते हैं, ठीक। एंड कीप इन ओवन, आई एम डाउटफुल, OVEN होता है, OWN, ओवन एट 300 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 6 to 8 hours। Dried plate is now used for chromatography, वो जो ड्राइड प्लेट होती है उसका इस्तेमाल अब हम करेंगे। तो आपका स्टेशनरी फेस क्या है? ये एल्यूमिना या सिलिका जेल, ये आपका स्टेशनरी फेस है। अब आप क्या करते हैं, इस प्लेट को इस तरह से किसी कंटेनर के अंदर रखेंगे और एक सॉल्वेंट बॉटम में डालेंगे, ठीक। इट शुड जस्ट टच द लोअर बॉटम, ज़्यादा नहीं। और आप इस प्लेट पर, ये जो आपकी प्लेट होगी उस पर एक आप मार्क लगाएंगे, ओके। ये आपकी प्लेट है, आपने इस पे मान लीजिए बॉटम से एक स्केल से लेकर लाइन मार्क करी, यहाँ आपने अपना मिक्सचर लगाया, एंड नाउ यू प्लेस दिस इन सम लिक्विड जो बस इसी के बॉटम को ही टच कर रहा हो। ये अब यहाँ से आपका कैपिलरी एक्शन की मदद से सॉल्वेंट राइज करेगा, ठीक। सॉल्वेंट राइजेस बाय कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन से वो ऊपर राइज करेगा। और जब अब ये राइज करेगा तो धीरे धीरे इसके
जो भी कंपोनेंट होंगे, जो भी इसके मिक्सचर होंगे, ठीक, वो सब सेपरेट होते चले जाएंगे। और अल्टीमेटली आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपने देखा कि एक चीज़ यहाँ तक पहुँची है, ठीक, दूसरी चीज़ मान लीजिए यहीं तक पहुँची है, और ऐसे ही तीसरी कोई चीज़ है वो यहीं तक पहुँची है। तो अब सॉल्वेंट मान लीजिए यहाँ तक गया है। हियर इज अज्यूम सॉल्वेंट यहाँ तक गया है। तो एक चीज़ आप देखेंगे अब इज आर एफ फैक्टर। व्हाट इज आर एफ फैक्टर? इज कॉल्ड रिटार्डेशन फैक्टर। ये होता है रिटार्डेशन फैक्टर, एंड इट इज डिस्टेंस मूव्ड बाय substance upon distance moved by solvent। ठीक, इसके बारे में हम दो कहेंगे पॉइंट कि एक तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है और दूसरा ऑलवेज लेस देन 1 होगी। ऑफ कोर्स इट विल डिपेंड ऑन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं, एंड मोबाइल फेस आपने कौन सा यूज़ करा है, इन सब पे ये वैरी करेगी। ठीक, तो आपने इस तरह से कोटेड एड्जॉर्बेंट कोटेड ग्लास प्लेट ली, सैम्पल डॉट, सॉल्वेंट, जार, बेस लाइन बनाई। बेस लाइन इज दिस रेड वन, ओके। और इस तरह से आपने मूवमेंट देखा। तो ये ऑरेंज डॉट के लिए यहाँ जो दिया है, यहाँ पर आप आर एफ को डिफाइन करेंगे एज एक्स अपॉन वाई। ठीक, और जो कंपाउंड ज़्यादा एड्जॉर्ब होंगे वो कम ट्रैवल करेंगे, और अगर वो कम ट्रैवल करेंगे इसका मतलब है मोर पोलर कंपाउंड्स की आर एफ लेस होनी चाहिए। मोर पोलर components will have smaller value of RF, क्योंकि उनका मूवमेंट आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ओके, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द पार्टीशन ऑफ द कंपाउंड्स बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस। ठीक, और इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है इस पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक, फॉर दिस वी यूज स्पेशल पेपर, called chromatography पेपर। ठीक, खास पेपर हम यूज़ करते हैं, और क्योंकि ये नेचुरल है तो इसमें वाटर होगा, एंड द वाटर ट्रैप्ड इन दिस पेपर acts as स्टेशनरी फेज का वही पानी ही काम करता है, बाकी सब सेम ही है। अब देखिए इस तरह से पेपर ऊपर पेंसिल लगा के, अब वाटर अगर आपने एक यूज़ करा एज अ मोबाइल फेस, तो आप इस तरह से इंक का भी घर पर एक क्रोमेटोग्राम बना सकते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राम इस तरह के नज़र आते हैं। ठीक, इट इज़ अगेन सेम तरह, सेम बातें, सेम ही सब कुछ, बट yes, it is an example of partition chromatography. Let us read a little from NCERT for this portion. So chromatography के बारे में जो भी कुछ NCERT में दिया है उसकी एक रीडिंग बहुत ज़रूरी है, so I am taking it here. Chromatography is an important technique extensively used to separate mixture into their components, purify compounds, and also to test the purity of compounds. The name chromatography is based on the Greek word already done, chroma, for color, since the first method was first used for the separation of colored substances found in plants. In this technique, the mixture of substances
is applied onto a stationary phase which may be solid or liquid. A pure solvent, a mixture of solvent, or a gas is allowed to move slowly over the stationary phase. The components of the mixture get gradually separated from one another. The moving phase is called the mobile phase. Based on the principle involved, chromatography is classified into two different categories. एक होती है adsorption और एक होती है partition chromatography. Adsorption chromatography is based on the fact that different compounds are adsorbed on the adsorbent to different degrees. Commonly used adsorbents are silica gel and alumina. ये वर्ड भी देखिए adsorbent जिस पर adsorption होता है. When a mobile phase is allowed to move over a stationary phase, है ना, stationary phase को कहा गया adsorbent. The components of the mixture move by varying distance over the stationary phase. Following are the two main types of chromatographic techniques based on principle of differential adsorption. एक है column chromatography, एक है thin layer chromatography. Next, इसमें column chromatography देखी जाए. Column chromatography involves separation of a mixture over a column of adsorbent packed in a glass tube. The column is fitted with a stopcock at its lower end. The mixture adsorbed on adsorbent is placed on the top of the adsorbent column packed in glass tube. An appropriate eluent, matlab the liquid which will separate, which is a liquid or a mixture of liquid, is allowed to flow down the column slowly. Depending upon the degree to which the compounds are adsorbed, complete separation takes place. The most readily adsorbed substances are retained near the top and others come down to various distances in the column. Now, such an important line. जिसका एड्जॉर्प्शन ज़्यादा है वो ऊपर रह गए, बाकी नीचे आ गए. ठीक. नेक्स्ट इज थिन लेयर chromatography. Thin layer chromatography is another type of adsorption chromatography which involves separation of substances of a mixture over a thin layer of an adsorbent coated on glass plate. A thin layer which is only 0.2 mm of an adsorbent, which is silica gel or alumina, again is spread over a glass plate of suitable size. The plate is known as thin layer chromatography plate or chroma plate. The solution of the mixture to be separated is applied as a small spot about 2 cm above one end of the TLC plate. The glass plate is then placed in a closed jar containing the eluent. As the eluent rises up the plate, the component of the mixture moves up along with the eluent to different distances depending on their degree of adsorption, and separation takes place. The relative adsorption of each component of the mixture is expressed in terms of retardation factor, that is RF value. Distance moved by the substance from the baseline upon the distance moved by the solvent from the baseline. Okay. The spots of colored compounds are visible on TLC due to their original color. The spots of colorless compound. Now, this is also an important information. These spots of colorless compound which are invisible to the eye but fluoresces in ultraviolet light can be detected by putting the plate under UV light. Another detection technique is to place the plate in a covered jar containing few crystals of iodine. Spots of compounds which adsorb iodine will show up as brown spot. Sometimes an appropriate reagent may be sprayed on the plate. For example, amino acids can be detected by spraying the plate with ninhydrin solution. Okay, that was all about adsorption chromatography. अब आते हैं हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. अब पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में अंतर ये है कि यहाँ जो स्टेशनरी फेज है वो भी लिक्विड हो जाएगा. दैट इज़ द डिफरेंस. यहाँ पर स्टेशनरी फेज इज लिक्विड. ये एक नई चीज़ आएगी adsorption से. Partition chromatography is based on continuous differential partitioning of components of mixture between stationary and mobile phases. Paper chromatography is type of partition chromatography. In paper chromatography, a special quality paper known as chromatography paper is used. Chromatography paper contains water trapped in it. Chromatography paper contains water trapped in it, which acts as the stationary phase. A strip of chromatography paper spotted at the base with the solution of the mixture is suspended in a suitable solvent or a mixture of solvent. This solvent acts as a mobile phase.
The solvent rises up the paper by capillary action and flows over the spot. The paper selectively retains different components according to their different partition in the two phases, and the paper strip so developed is known as chromatogram. The spots of the separated colored compounds are visible at different heights from the position of initial spot on the chromatogram. Again, we have already discussed this. The spots of the separated colorless compound may be observed either under UV light or by the use of appropriate spray as discussed under the TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो डिस्कस किया, आप उसी तरह से इनका भी सेपरेशन कर सकते हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर. तो चलिए इसी के साथ हमारा ये शॉर्ट डिस्कशन ख़त्म होता है. अगर आपको हमारा ये डिस्कशन पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन and please share our channel and video with your friends, family and peers. Take care. Bye-bye. Thank you.